सीते राम कथा हृदयम्। अग्रज। भ्राता कुशध्वज, आपके आगमन की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अग्रज, अब दोनों पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं। ये जानकर मुझे सचमुच अति आनंद हुआ है। आपको अभिनंदन। ये सब कैसे साध्य हुआ, इसका मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे प्रिय अनुज कुशध्वज, यज्ञ प्रारंभ होने और आपके यहाँ से प्रस्थान के कुछ ही दिनों के पश्चात ब्रह्म ऋषि आचार्य विश्वामित्र राम लक्ष्मण के साथ उनका आगमन हुआ। रामचंद्र ने सीता के स्वयंवर में शिव धनुष को अपनी भुजाओं से उठाकर तुरंत भंग कर दिया। दशरथ महाराज को उनके प्रिय पुत्र के पराक्रम के बारे में और हमारी सीता के साथ उसके विवाह करवाने का संदेश भिजवाया। वो प्रसन्न होकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आगमन कर चुके हैं कुशध्वज। अग्रज, मेरा सही समय पर इस विवाह कार्य में सम्मिलित हो पाना मेरा भाग्य है, ऐसा भावित करता हूँ। अग्रज, इस कल्याण कार्य में मेरे द्वारा निर्वाहित कार्य क्या है, इसकी मुझे आज्ञा दे। मैं उन सब का निर्वाहन करूँगा। अवश्य भ्राता, इस विवाह कार्य में तुम्हारा पात्र बहुत बड़ा है। तुम इसी क्षण दशरथ महाराज के शिविर में जाकर वहां उन्हें वंदन कर, अपना परिचय देकर उन्हें और उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को और साथ ही उनके विशिष्ट परिवार को हमारे सभा भवन में आदर सहित ले आइए। वहां परस्पर हम हमारी वंशावली को उनसे अवगत कराएंगे, हमारे न्यूनतम संबंध का परिचय करवाएंगे। अवश्य अग्रज, इस कार्य को मैं निर्वाहित करूंगा। श्रुतकीर्ति, इतने काल तक हम सभी मिलकर नववधू सीता का अलंकार कर रहे थे कि ये आभूषण अच्छा है, वो आभूषण अच्छा है, और उर्मिला के साथ हम सभी झगड़ा कर रहे थे। परंतु अब हम दोनों को ही मिलकर उर्मिला का अलंकार करना पड़ रहा है। ये आभूषण अच्छा है, वो आभूषण अच्छा है, अब हम दोनों को ही झगड़ा करना होगा बस। नहीं बहन, मेरे कारण आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आहा, सुना ना मांडवी बहन उर्मिला की बातों को। सीता जिस नगरी में, जिस कुल में, जिस महल में बहू बनकर जा रही है, ये भी उसी नगरी में, उसी कुल में, उसी महल में जा रही है ना। इसीलिए सीता के साथ हमें झगड़ा ना करने को कह रही हैं। बेचारी उर्मिला को विवाह के निश्चय से पहले ये आभूषण अच्छा है, वो आभूषण अच्छा है, ऐसा वाद विवाद किया, वो स्मरण ही नहीं रहा। विवाह निश्चय के तत्क्षण यदि ऐसी अस्मृति रही तो फिर विवाह के पश्चात हमें संपूर्ण रूप से अस्मरण करना आश्चर्य नहीं होगा। बहन सीता समक्ष रहेगी तो इसे हमारा कभी स्मरण ही नहीं आएगा। बहन, प्यारी बहन, आप दोनों मुझे यहाँ सीते के साथ अलंकृत करने लाई हैं अथवा अपनी बातों से मुझे बेअसर करने लाई हैं यहाँ? ऐसा विचार क्यों कर रही हो बहनों? जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, मैं जहाँ भी रहूँ आपको सदा काल स्मरण करती रहूंगी। वैसे ही उर्मिला भी, वो जहाँ भी रहे आपको स्मरण करती रहेगी। हाँ बहन, मैं विवाह के पश्चात सीते के साथ रहूंगी। ये मेरे लिए जितना आनंद का विचार है, उतना ही आप दोनों से दूर भी हो जाऊंगी, इसका भी दुख है। नहीं उर्मिला, नहीं। हमारे लिए तुम्हारे हिस्से में जो सौभाग्य आया है उसके लिए दुखी मत हो। हाँ बहन उर्मिला, आप संतोष होकर इस विवाह के लिए मान जाइए। हम सभी जितने संतोष से सीता का अलंकार करेंगे, आपका भी वैसा ही अलंकार करेंगे। अमात्य जी,
हमारे मिथिला के विशाल विवाह मंडप में अपितु एक विवाह कार्य नहीं, 2 विवाह कार्य होंगे। ये बात आपको ज्ञात तो है ना? अवश्य ज्ञात है महाराज। अभी इसी के अनुरूप हमने विवाह मंडप में 2 लग्न वेदिकाओं का निर्माण कर दिया है। आपकी जो इच्छा हो वो निर्माण करें, किंतु किसी भी प्रकार की आवश्यकता के संदर्भ में तत्क्षण बदलाव की आवश्यकता होती है तो सदैव उपस्थित रहिएगा। वैसा ही होगा, 2 नहीं, यदि 4 विवाह भी हो तो हम एक साथ करने के लिए पूर्णतः सिद्ध हैं महाराज। उत्तम, आपका कार्य उत्साह प्रशंसनीय है। एक साथ 4 विवाह कार्य। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, उर्मिला लक्ष्मण के विवाह को निश्चय के अनुसार करने हेतु जनक महाराज का परिवार सकल सिद्धताओं को कर अभी सिरिध्वज, जनक महाराज के सहोदर कुशध्वज, जनक महाराज संकाशय नगरी से यहाँ आगमन कर हमारे कुशल प्रिय का विचार कर परस्पर वंशावली के परिचय कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया है। हमें अब वहाँ के लिए प्रस्थान करना है। महाप्रभु, क्या इस कार्यक्रम में हमें हमारे पुत्र को भी साथ ले जाना होगा? नहीं देवी, नहीं। लग्न के सही समय पर वो मंडप में आ जाएं। प्रभु, तो क्या हम भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर जा सकते हैं? राम लक्ष्मण जब से आए तब से उनके साथ वो सब कुशल प्रिय से वार्तालाप कर रहे हैं, प्रसन्नता से अपना समय बिता रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। उन्हें हम एक साथ ही रहने देते हैं। वंशावली को सुनने के कार्यक्रम में केवल हम सभी ही चलेंगे। वैसा ही होगा देवी। तो फिर क्या हम सब प्रस्थान करें?
सीते राम कथा हृदयं